नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। और आज 1 जनवरी है, नया साल है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के लिए। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा भविष्य लाए और अच्छा प्रोग्रेस लाए, यही शुभकामना हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी है, तो जनवरी 2025 का जो राशिफल है 12 राशियों के लिए हम लोग आपके लिए लाए हैं हमारे टैरो कार्ड की मदद से। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के लिए या चैनल के लिए नए हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हर नए वीडियो की जो सूचना है आप तक तुरंत आते रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो ज़रूर इसका शेयर और लाइक भी कीजिए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग हर राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं और मासिक राशिफल बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2025 के लिए एक राशिफल। पहली राशि जो है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड है द हेरोफेंट, दूसरा कार्ड है द एम्परर और तीसरा कार्ड है द चैरियट। मेष राशि, ये जो नया साल आपके लिए लाया है तो नया संदेश भी आपके लिए लाया है टैरो कार्ड की तरफ से कि आपको आगे की जर्नी आपकी कैसी होनी चाहिए, आप आगे इस साल को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टैरो कार्ड आपको एडवाइस करता है कि आपको आगे जो चलना है अनुशासन से चलना है, आपको जो आगे चलना है डिसिप्लिन से चलना है, पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, पूरी तैयारी करके अपने आप को एक एबल पर्सन बना के और एक योद्धा बना के आपको आगे आपकी जो जर्नी है इसके लिए आपको ऐसी तरीके से बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे की जो समय है इसमें ये जो अनुशासन या डिसिप्लिन या जो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छी या बुरी चीज़ें जो काबू रखने की आपकी जो काबिलियत है, इसे आपको एक बरकरार रखना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के यही आपको काम आने वाले। आप जो भी काम करोगे, बिजनेस हो या जॉब हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई सामाजिक कार्य में आप लगे हुए हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो डेविएशन जिसे हम लोग कहते हैं या गैर कानूनी या कुछ नियमों को उल्लंघन करने वाली चीज़ें, ऐसी सब बातों से आपको दूर खुद को रहना है और औरों को भी रखना है। यही अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो मेष राशि आगे का जो पीरियड है आपके लिए एक अच्छी पोजीशन लाएगा। बढ़िया लीडर आप खुद को बना पाओगे, काबिल लीडर बना पाओगे और सब लोग आपकी मिसाल देंगे कि नेतृत्व कैसे किया जाता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए मेष राशि ये 2 बातें आपको बहुत ध्यान में रखना है। और इसके लिए अपने मन को जो है मजबूत बनाने के लिए आपको हमेशा सीनियर से एडवाइस लेना पड़े या फिर एक्सपीरियंस लीडर से एडवाइस लेना पड़े तो झिझकना नहीं है। आपको उनसे मिलना है, उनकी राय लेनी है या कभी अपने मन के ऊपर काम करना है आपको। तो मन में थोड़ी सी कोई चिंताएं है, शंका है, तो ऐसे में भी आपको स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इनकी भी सुननी पड़ेगी। आपको उनका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेकर के अपने आप को एक बढ़िया इंसान बनाने का जो आपका जो काम है वो आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आगे चल के आप कौन से ऊंचाई पे, कौन से सक्सेस पे पहुंचते हैं। मेष राशि, अच्छा पीरियड आने वाला है, बस इतना आप एक ध्यान रखिए, फिर आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेष राशि, ये रहा जनवरी 2024 का राशिफल आपके लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकालते हैं। पहला है द सन, दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। वृषभ राशि, नया साल आ रहा है, आपके लिए खुशखबरी ला रहा है।
को जो भी आप गोल अपने अचीव करना है, इसमें आप बिन दिक्कत आगे बढ़ना है। अभी अभी कोई रुकावटें पैदा नहीं होने वाले, एक अच्छा प्रशस्त मार्ग आपके लिए खुला हो जाएगा। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और आप इसमें ज़रूर सक्सेस पाने वाले हैं। और इसमें सिर्फ आपको दो तीन बातें ध्यान रखना है, दो तीन केयर लेने हैं, उतने एक आप थोड़ा सा गौर करके सुन लीजिए। क्योंकि जैसे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या कभी कभी थोड़ा सा बचपना जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़े से जल्दबाजी में हम लोग बिना सोचे काम करने लगते, तो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं चलेगा वो। इतना आप जरूर ध्यान रखिए वृषभ राशि। और दूसरी बात ऐसी है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, जल्दबाजी तो आपको बिल्कुल करनी नहीं है। आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करने है, खुद को तैयार बनाना है, खुद को एक्सपर्ट बनाना है, फिर आपको स्टेप्स लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको खुद को तैयार बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो ज़रूर कीजिए। फिर देखिए, आप जिस तरीके से उठोगे, जिस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार पाओगे, फिर आपकी स्पीड जो रहेगी कोई रोक नहीं सकता है। हर स्थिति में, हर चैलेंजेस में आप आगे बढ़ोगे, आप कोई दिक्कत आप में नहीं आएगी। और फिर ऐसे करने से ही आप आपका गोल जरूर हासिल करोगे, इतना जरूर है वृषभ राशि। और फिर इस तरीके से जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो एक आर्थिक सुरक्षितता, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं, या फिर स्टेबिलिटी, जो निश्चित स्वरूप से आपको आर्थिक क्षेत्र में मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी कि जिस वजह से आप इस गोल को हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सिर्फ जो दो बातें बताई है उनमें आप गौर कीजिए, पूरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपने आप को तैयार बनाइए, और फिर जो आगे चल के जो सुकून भरी जिंदगी आपकी राह देख रही है उसका स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार बनाइए। वृषभ राशि ये कहता है आपके लिए टैरो कार्ड जनवरी 2025 के लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में है द टावर, फिर मिथुन राशि में है द हैंगमैन, और फिर मिथुन राशि में है क्वीन ऑफ कप्स। मिथुन राशि थोड़ा सा आपको एडवाइस है, सावधानता बरतने के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट किया जाता है इस नए साल में 2025 के। और आपसे कहा जाता है कि मिथुन राशि, अगर आपकी कुछ गलतियां हुई है, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, या आपसे कुछ बुरी आदतें हैं आपके आप में, या कुछ ऐसे काम है जो इलीगल है, या कुछ आपने कुछ किसी को फंसाया है, या आपने कुछ किसी का बुरा चाहा है, उसका नुकसान हुआ है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को यूज़ किया है, तो ऐसी सब बातें अगर आपके बारे में घटी होगी तो आपको बड़ा सावधान रखना है, इसका प्रायश्चित्त करना है, इसमें करेक्शन करना है। क्योंकि इन्हीं सब बातों का जो रिजल्ट है अब आ सकता है, तो इसके लिए सावधान हो जाइए। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है तो एक्सेप्ट कीजिए, उसके सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कुछ इलीगल किया है, या अगर आपने कुछ दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा किया है, तो इन सब बातों का करेक्शन तो ज़रूर हो सकता है। अन्यथा फिर एक बार समय अपने हाथ से निकल गया तो फिर रिवर्स आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, जिस नज़रिया से दुनिया के देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से हम पेश आते हैं लोगों से, तो इससे भी आपको एक आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मिथुन राशि, हर चीज़ हमारे तरीके से, हमारे सोचने से नहीं होती है, क्योंकि ये दुनिया अलग ढंग से चलती है, अलग पेस से चलती है। हमें इससे अपने को मैच करना पड़ेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो दो चीज़ें हैं अगर आप करते हैं, और ये दोनों चीज़ों पे आप अगर गौर करते हैं, अच्छी तरीके से आप इससे करेक्शन लाने के लिए आप खुद मेहनत करते हैं और फिर दिल से करते हैं, तो देखिए, अगर ये सब बातों में आप सक्सेस ज़रूर पा सकते हो, लेकिन आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के बाद आपको जो
खुशियाँ मिलेगी, जो सुकून मिलेगा या जो संतुष्टता मिलेगी, फिर उसका मोल नहीं रहेगा। क्योंकि ये यही इसी के लिए हम लोग तो काम करते हैं, जीते हैं कि हमें एक संतुष्टता वाली जीवन, एक सुकून वाली ज़िंदगी मिले। तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के पीरियड अच्छा आने वाला है। आपको आगे चल के अच्छे रिलेशंस, अच्छे प्रोटेक्शन, अच्छा सहारा मिलने वाला है। तो इसके लिए ये जो अभी तक के हो गया उसमें आपको काम करिए, सुधार लाइए, और फिर आगे जो सुकून भरी ज़िंदगी पाने के लिए जितनी भी कोशिशें करनी है कर दीजिए, क्योंकि मिलने वाली है आपको आगे चल के सुकून भरी ज़िंदगी, इतना ज़रूर है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद हम लोग आते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। 10 स्टार, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और चौथा है 6 ऑफ वैंड्स। कर्क राशि थोड़ा सा आपकी जो काबिलियत है, आपकी सोच, विचार करने की, सोचने की जो आपकी जो क्षमता है, तो ज़रा इस पे देखिए, इस यही आपकी एक की ऑफ सक्सेस होती है। जो कर्क राशि, आप इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और अपने आप को कैसे ग्रूम करना, अपने आप को कैसे बढ़ाना, अपने आप को ग्रो कैसे करना, ये आप पूरी तरीके से जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो काम बहुत करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, गोल अचीव करने के लिए कोशिशें करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा बैलेंसिंग करने में हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं। बैलेंसिंग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग हमारे वर्क प्लेस में बैलेंसिंग होनी चाहिए, कलीग्स के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, या अपना काम और अपना पर्सनल लाइफ, इसमें जो बैलेंसिंग होनी चाहिए। फिर अपने फैमिली के कितना टाइम देना है, बिजनेस के लिए कितना टाइम देना है, इसमें जो बैलेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को आपको न्याय देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में आप ध्यान अपना कॉन्सेंट्रेट करें और दूसरी में आप दुर्लक्ष्य करें, तो ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए कर्क राशि आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलने वाली है, मिल रही है। तो आपको ऐसी सब छोटी छोटी बातों से इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है कि कभी आपके नज़रिया में दोष हो सकता है, आपके दृष्टिकोण में दोष हो सकता है। आप मानने को तैयार नहीं है कि मैं इनकरेक्ट हूँ, सामने वाला करेक्ट है, या फिर दुनिया की जो भी स्थितियाँ है, इसे कभी कभी हम लोग स्टडी करने में थोड़े से चूकते हैं। तो ऐसी सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपने आप को ऐसे कोई विचारों के बंधन में आपको नहीं डालना है, कोई आपको बेड़ियाँ नहीं अपने ऊपर अपने में डालनी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए विचार खुले होने जरूरी है। दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, ये सबको आपको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसके लिए आपको अपने आप पे ज़रूर काम करना पड़ता है। हमेशा अपनी बातें नहीं चलेगी। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, बैलेंसिंग एंड देन ये व्यू पॉइंट में बदलाव लाने की जो स्थितियाँ है कर्क राशि, आपको ये इस पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया साल है, ये आपसे डिमांड कर रहे हैं ये 2 बातें। और ये बात डिमांड इसके लिए कर रहे हैं कि आपके लिए ये नया साल ने एक बड़ा सक्सेस लिख के रखा है। ये सक्सेस ऐसा सक्सेस हो सकता है कि ये सक्सेस एक आपको ऐसी ऊंचाई पे लेके जाएगा कि लोग जो आपकी इतनी स्तुति करेंगे, आपकी मिसाल देंगे कि काम ऐसे करें तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, काम ऐसे करें तो ही आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। तो ये जो मौका आपको है, आपको जो ये जो पीरियड आने वाला है, इसका स्वागत अगर आपको करना है, तो ये जो बदलाव जो छोटे मोटे है, इस पे आप निगलेक्ट मत कीजिए, इसको भी गौर से ध्यान देखिए। ताकि क्या होता है कि आपको एक 100% परफेक्शन आ जाएगा आपको सक्सेस अचीव करने के लिए। फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो कि आपको थोड़ी सी माइनस पॉइंट देगी, या फिर थोड़ी सी रुकावट या पीछे चलना आना पड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं बचनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो आने वाली जो पीरियड है, ये बहुत बढ़िया पीरियड है। आपका यश, कीर्ति सब चारों जगह फैलने वाला है।
देश विदेश में आपका नाम होने वाला है। तो इसके लिए अपने आप को एक परफेक्टली तैयार करना है, यही आपके लिए कह रहे हैं टैरो कार्ड 2025 ये नया साल के लिए। कर्क राशि के बाद हम लोग आते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि नाइट ऑफ वैंड्स, सिंह राशि एस ऑफ सॉर्ड्स और सिंह राशि 2 ऑफ पेंटेकल्स। सिंह राशि ऐसा कुल मिला के देखा जाए तो 2025 आपके लिए अच्छी बातें ला रही है, अच्छी नई शुरुआत ला रहे हैं, नए काम, नए प्रोजेक्ट या नया बिजनेस, ऐसी सब बातें दिख रही है। और आपकी जो कॉन्फिडेंस रहेगी, आपकी जो गति रहेगी, ये भी एक बढ़िया दिख रही है। तो ऐसा देखा जाए तो सिंह राशि एक बढ़िया साल आपके लिए आ रहा है। इसमें आपको काम किस पे करना है, तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है आपके लिए कि समझो 2 ऑप्शंस आ गए आपके पास, उसमें आपको चयन करना है कि किस ऑप्शन की तरफ जाए। या बिजनेस है, बिजनेस में 2 प्रपोजल्स है, या आपको नए जॉब आए या नए 2 प्रोजेक्ट आए करंट जॉब में, आपको प्रोजेक्ट चुनना है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा लाभ देगा, कौन सा बिजनेस आपको ज़्यादा लाभ देगा, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। आपकी पूरी स्किल, ये जो द्विधा मनस्थिति आपको नहीं रखना है, आपको अपना पूरा स्किल, पूरा एक्सपीरियंस, लोगों की एडवाइस, सीनियर से एडवाइस, ये सब लेके अपनी जो सिलेक्शन है इसे एकदम प्रिसाइज बना के आगे चल के जाने के लिए, आगे के प्रोग्रेस के लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, वो पूरा जान के इसमें अगर आप आपकी द्विधा मनस्थिति को ख़त्म करते हैं और अच्छा चयन करते हैं कि यही क्षेत्र में, यही लाइन में हमको जाना है, और फिर देखिए ये जो शुरुआत है, ये नई शुरुआत आपके लिए इतना बढ़िया सक्सेस देगी। लंबे समय तक ये आपका जो यश है वो चलते रहेगा, आपको आर्थिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बुद्धिमत्ता ये सब देते रहेगी। तो सिंह राशि आपको काम सिर्फ करना है, तो ये अपनी जो सिलेक्शन कैपेसिटी है, चुनाव करना है अपने को, कौन से ऑप्शंस में आपको जाना है, और आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा स्किल पे आपका लगाइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाइए, थोड़ा एडवाइज़र्स के लीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए मार्केट का, फिर देखिए आप ये आसानी से काम कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के आप में जो कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़ने की जो आपकी गति है, तो ये तो है ही आपके पास, ये तो आपको रखना ही है, और ये रखेंगे आप, तो फिर आगे जाके सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो काम करना है शुरुआत करने के पहले का, इतना ही खाली आपको गौर करना है, और आगे की सब रिसोर्सेज, सब जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास तो रेडी है। तो आपको फिर ऐसी कुछ डरने जैसी या चिंता की जैसी बात तो रहने वाली नहीं है। तो सिर्फ इतना कीजिए, फिर देखिए सिंह राशि आप आगे बढ़ते हैं, कैसे जाते हैं और गोल कैसे अचीव करते हैं। 2025 जनवरी महीने का यही टैरो कार्ड आपको कह रहे हैं, बस इतना गौर कीजिए। सिंह राशि के बाद आते हम लोग कन्या राशि में। कन्या राशि, एक आ गया डेथ, दूसरा आ गया किंग ऑफ पेंटेकल्स, और तीसरा आ गया 9 ऑफ पेंटेकल्स। कन्या राशि 2025 जनवरी ये शुरुआत का महीना है, और ये शुरुआत हो रही है नए साल की। तो कन्या राशि अभी ये जो अच्छी सूचनाएं ला रहे हैं, ये टैरो कार्ड कह रहे हैं कि कन्या राशि आपके लिए एक सुकून भरी ज़िंदगी, एक सुबत्ता वाली ज़िंदगी, कोई जिसमें चिंता मुक्त, जिसे हम लोग कहते हैं, कोई आर्थिक चिंता नहीं है, कोई पारिवारिक चिंता नहीं, कोई शारीरिक चिंता नहीं, ऐसी सब स्थितियाँ पैदा हो रही है 2025 में कन्या राशि। कन्या राशि आपको एक सूचना है ये जनवरी 2025 में टैरो कार्ड की तरफ से कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे नहीं देखना है। पीछे क्या हो गया, पीछे क्या नुकसान हो गया, पीछे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने, पीछे आपको क्या अपयश मिला,
क्या लॉसेस हुए, ये सब बातों में अगर आप अटके पड़ोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको भूतकाल जो है, पिछला जो पीरियड है, उनको आपको पूरा भूलना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही कोशिश मत कीजिए उस यादों में, उस बातों में अटके रहने की। अगर आप आगे बढ़ते हैं और आगे चल के अपना एक अच्छा प्लान बनाते हैं, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, लोगों की हेल्प, लोगों की सहायता, एडवाइसेस, और फिर इसकी थ्रू अगर आप काम करते हैं और फिर देखिए एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं। एक अच्छी आर्थिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। आप अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ऐसी तक स्थिति ये साल में पैदा होने वाली है कन्या राशि आपके लिए। और इस ऐसी सब मजबूत स्थिति पाने के लिए आपको फिर यही देखना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने काबिलियत पे, अपने स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखना है और कहीं भी विचलित नहीं होना है, कहीं भी पीछे नहीं देखना है। इतना आप करते हैं तो ये सक्सेस फिर आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। और ये 2025 आपके लिए बड़े अच्छे आसार दिखा रहे हैं ये कार्ड्स आपके लिए, कन्या राशि। और कन्या राशि ये स्थिति ऐसी है कि जो आपको पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुकून भरी जिंदगी, जिसे हम लोग बोलते हैं भय मुक्त, चिंता मुक्त जिंदगी और बड़े आरामदायी जीवन, ऐसी स्थिति ये पैदा होने वाली है। तो इसके लिए कन्या राशि देखिए आगे बढ़ना जरूरी है। पीछे रुकावटें जो भी होगी उसे भूलना है और फिर ये जो अपना जो माया ममता वाली जो फीलिंग है या जो भी आपके भावनाएं है, इसे आप अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करके आपकी सुकून भरी ज़िंदगी है, इसका ज़रूर आनंद लेना। अभी सोचिए इसके ऊपर। और यही है कन्या राशि 2025 का जनवरी और ये शुरुआत आपके लिए यही है। तो ऑल द बेस्ट। इसके बाद चलिए चलते हम लोग तुला राशि के लिए। तुला राशि में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तुला राशि में है नाइट ऑफ पेंट्स और तुला राशि में है 8 ऑफ पेंटेकल्स। तुला राशि काम करना, स्किलफुली करना और अच्छे तरीके से करना, ये तो आपकी खासियत है और आप इसमें पूरे दिल लगा के काम करते हैं, उसे आपको जारी रखना है। और ये जो आप काम करोगे पूरे लगन से करना है। आपको अपनी जो क्वालिटी है इसमें हमेशा लोगों की सलाह लेके, लोगों का राय लेके आपको आपकी काम की क्वालिटी को, फिर चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी तरीके से काम अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आगे चल के आने वाली नहीं है। हाँ, अगर तुला राशि आप अगर कहीं चूकते हैं, कोई मतलब गैर कानूनी काम या शॉर्टकट वाला काम या फिर रूल्स तोड़ने वाला काम, ऐसा अगर सब करते हैं तो शायद आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक को फंसाएगा, दूसरा आपको फंसाएगा। तो अगर आप सीधे तरीके से काम अपने क्वालिटी पे ध्यान रख के कोई भी ऐसी वैसी चीज़ को पे ध्यान न देके और फिर जो भी है कायदे कानून से काम करके सिर्फ लोगों की अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे दे सकते, उसी तरीके से आपको अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो तुला राशि आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, जो भी आपके पास वो स्किल है, क्वालिटी देने की क्षमता है, तो फिर क्यों और बातें सोचने हैं। वो और बातें आप नहीं सोचिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको फंसा देंगे। तो और अगर आप तरीके से जाते हैं तो देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है, स्किल है, जो गति है, वो बराबर मेंटेन रहेगी। आप अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचोगे और फिर कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करने की वजह से आपको जो सुकून मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो संतुष्टता मिलेगी गोल पाने के बाद, उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, उसकी कोई तुलना नहीं रहेगी। तो
याद रखिए तुला राशि इसी तरीके से आपको काम करना है, फिर आगे कोई चल के आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो तुला राशि के पास बाद हम लोग चलते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड है। एक है डेथ, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स और तीसरा है किंग ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि जीवन का नियम है, दुनिया का नियम है कि हमेशा हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो रुक गया वो ख़त्म हो गया। आगे अगर आपको बढ़ना है तो सिर्फ चलते रहना है। ये एक दुनिया का नियम है, जीवन का नियम है। इसे ही अपने को पालन करना है, इसी धर्म का। तो वृश्चिक राशि आपको भी ये बात लागू हो जाती है। टैरो कार्ड आपको एक एडवाइस देती है कि आप बीती बातों के ऊपर ज़्यादा अटके मत रहिए। बीते हुए चैलेंजेस, बीते हुए लॉसेस या आपको कोई नुकसान हुआ होगा पहले का, तो उसमें आप अटके मत रहिए। ये सब पीछे छोड़ना है। अभी आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते 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 अगर आप एक दिन अगर अपने गोल पे पहुंचते हैं तो ये सब पिछली बातें लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए वृश्चिक राशि आपको ये ध्यान से देखना है आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पिछली बातें भूल के। और इसके लिए आपको अपने भावनाओं के ऊपर काबू रखना है, अपने मन के ऊपर काबू रखना है, अपने रिलेशंस के ऊपर काबू रखना है। अच्छे रिलेशंस, अच्छी भावनाएं आपको अच्छे रिटर्न्स भी देती है, इतना ज़रूर याद रखिए। वृश्चिक राशि इसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक इस पूरी मैटर्स के ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं। अच्छी रिलेशंस आप रख सकते हैं और अच्छे भावनाओं के साथ लोगों से अगर पेश आते तो लोग भी ऐसे ही आपसे पेश आएंगे। और अगर आप में ये जो नया साल आया है 2025, इसमें आपने कुछ अगर प्लान किया है, कुछ मंगल कार्य हो सकता है। कुछ नया घर लेना या नई गाड़ी लेना या नया कुछ रिश्ता, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी कुछ अगर आपके प्लान है तो इसी महीने में ये फाइनल हो सकता है। और आपको, आपके लिए, आपको, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए एक अच्छा खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिर्फ सुकून ही सुकून रहेगा, आनंद रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा। चिंता तो नज़दीक भी नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको वही जो 2 बातें हम लोगों ने शुरू में बताई है उस पर गौर करना है, क्योंकि आगे चल के सिर्फ आनंद ही आनंद है। आपको सिर्फ सेलिब्रेट ही करना है। तो फिर क्यों डूबे रहे पिछली बातों में। तो आगे बढ़ने के लिए यही सही समय है आपके लिए। वृश्चिक राशि इतना ज़रूर ध्यान रखिए। ये जो 2025 का नया साल आपके लिए आ रहा है और ये जनवरी के जो कार्ड है यही बता रहे हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि, इस पे थोड़ा गौर कीजिए। वृश्चिक राशि के बाद हम लोग चलते हैं धनु राशि के लिए। देखते हैं धनु राशि के लिए क्या कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है द चैरियट और तीसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके गोल रखे हुए हैं, लक्ष्य रखे हुए हैं, और इसे पाने के लिए आपको एक एडवाइजरी आ गई टैरो कार्ड की तरफ से। आपको क्या आ गया कि आप में, आपको जो स्थिति में जो नियंत्रण पाना है आपके जर्नी के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको इस जर्नी के ऊपर, ये स्थिति के ऊपर, ये ट्रैवल्स के ऊपर आपको नियंत्रण लाना है। ये नियंत्रण लाना मतलब क्या है कि हर कोई चैलेंज, हर कोई अनफोर्सीन आपत्तियाँ, इनके लिए खुद को तैयार बना के रखना है। ऐसी कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए आपको कि अरे इसका मैंने तो सोचा ही नहीं था। हर बात का आपको सोच के प्लानिंग करना है। आगे बढ़ने के वक्त आपके पास, आपके मार्ग में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आपको कौन हेल्प कर सकता है, कौन आपको रुका सकता है। तो इसका बराबर प्लानिंग अगर आप करते हैं
तो देखिए सक्सेस जरूर आपका है। और ये इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है, ना कोई जल्दबाजी से या कोई अविचारी या कोई गैर कानूनी काम करके ऐसी तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ना है। इस तरीके से अगर जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो ये सक्सेस जो रहेगा आपका रहेगा, और आप एक उच्चतम स्थान हासिल करोगे जहाँ से आप सारी स्थिति अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो धनुराशि इतना ही आपको करना है। स्थिति पे नियंत्रण लाने के लिए अच्छे बुरे का भेद करना है, सभी स्थितियाँ अपने काबू में रखने के लिए कोशिश हमेशा जारी रखना है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपने सामने नहीं आवे, इसके लिए खुद को तैयार बनाना है। फिर ये अगर आप सब करते हैं ये बातें, फिर आपको गोल तक पहुंचने के लिए कोई भी रुकावट आ नहीं सकती है। फिर देखिए इस तरीके से आपकी जर्नी जब भी चालू होती, अच्छी खबरें आती रहेगी, अच्छे रिपोर्ट्स आते रहेंगे, कस्टमर के फीडबैक अच्छे आते रहेंगे, बॉसेस की तारीफ़ें आती रहेगी, तरक्की आती रहेगी। फिर क्या चाहिए और? आपको प्रोग्रेस करना है, आपको गोल अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो यही दो चीज़ें हैं, यही करना है अपने को। तो इसके लिए धनुराशि ऐसी खुद को खाली तैयार बना के आगे बढ़ना है। बाकी समय तो आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। 2025 ये नया साल और ये उसका एक पहला महीना जनवरी महीना 2025 का, यही आपको सुझाव दे रहे हैं टैरो कार्ड की तरफ से धनु राशि। और फिर धनु राशि के बाद मकर राशि के लिए जाते हैं हम लोग। मकर राशि मिले है 2 ऑफ वैंड्स, मकर राशि के लिए है 8 ऑफ कप्स, और मकर राशि के लिए है एस ऑफ वैंड्स। मकर राशि आपकी जो मानसिक स्थिति, आपका जी नहीं लग रहा है करंट, अभी जो फिलहाल जो आपके साथ हो रहा है, या जो भी काम में आप लगे हुए हैं, जो भी रिलेशन में आप है, तो आपको कुछ नया ढूंढने की या नई बातों की तरफ जाने की चाह बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपकी जो उदासीनता जो बढ़ रही है, निगेटिविटी बढ़ रही है, आपको मन में खुशियाँ नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसे ये कार्ड कह रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आपको फिर मुड़ना है नए की तरफ, आपको नए की खोज करना है, नए रिलेशंस, नए जॉब, नया बिजनेस, जिसमें कि आपको खुशियाँ मिले। ऐसी खुशियाँ पाने के लिए आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना है, बदलाव को आपको स्वीकार करना है, और ये एक्सेप्ट होने से ही आपकी मनस्थिति में अच्छा सुधार आ सकता है। और ये जो नई शुरुआत आप जो भी करेंगे, जो भी नई शुरुआत आप करोगे, फिर वो चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई नई इन्वेस्टमेंट हो, कोई नया रिश्ता हो, तो ये बड़ा शुभदायी शुरुआत होगी। ये शुरुआत है, लंबे समय तक आपको आनंद देने वाली शुरुआत रहेगी। आगे चल के बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देने वाली ये नई शुरुआत रहेगी। सिर्फ आपको कदम उठाने हैं, नए की तरफ बढ़ना है। सिर्फ पुराने में अटके रहने से या वही सोचने से, वही निगेटिविटी से काम करने से आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। मकर राशि यही 2024 जो 2025 का जो जनवरी महीना है, शुरुआत है, ये आपके लिए एडवाइस ला रहा है। और दोस्तों, अगर आपके कुछ ड्रीम्स है आगे बढ़ने के, कुछ देश विदेश में आपके कुछ प्लान्स है, अपना जो बिजनेस या अपनी जो क्षेत्र है उसे एक्सपांड करना है, या कोई आगे बढ़ के नया जॉब लेना है, और अपनी जो ये जो काम की जो स्कोप है इसे आपको बढ़ाना है, तो इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मकर राशि, सिर्फ आपको उस तरीके से प्लान करना है, नए की शुरुआत करना है, नए की सोचना है, मन की निगेटिविटी या उदासीनता को भूलना है, आगे बढ़ना है, स्थितियों को सुधार लाने के लिए खुद में बदलाव लाना है, नई स्थितियों को अपनाना है। फिर देखिए आपके जो प्लान्स है आगे बढ़ने के लिए, उसे आप जरूर सक्सेसफुल कर सकते हैं। मकर राशि, ये जो 2025 का संदेश है आपके लिए, ये जनवरी 2025 का ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए,
यही कह रहे हैं। तो मकर राशि के बाद आइए चलते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड है, द डेविल, दूसरा है 8 ऑफ पेंटेकल्स और तीसरा है 7 ऑफ कप्स। कुंभ राशि कुछ भी नई चीज़ पाने के लिए, नया रिश्ता हो, नई नई शुरुआत हो, या नया कुछ प्यार पाने की चीज़ हो, या कुछ नया जॉब, नई बिजनेस, या कुछ भी बातों के लिए अपने को तैयार होने के लिए क्या लगता है, अपने खुले विचार, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपने लगन, अपने जो कंसंट्रेशन या ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी। और कुंभ राशि आपको ये एडवाइस आ रहा है 2025 के जनवरी महीने में कि आपको यही करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ना है, आपको ईमानदारी से आगे बढ़ना है, आपको ऑनेस्टी रखना है, आपके विचारों को खुले रखना है, सामने से जो विचार आएंगे उनको एक्सेप्ट करना है, अपने विचार उनको कन्विंस करना है। तो ऐसे ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आप एक ही जगह में अटके रहने का डर रहता है। तो ये बातें हर क्षेत्र में लागू होती है, जैसे रिलेशंस हो, जॉब हो, बिजनेस हो। तो ये विचारों को बदलना, ये जो चीज़ है, ये आपके लिए एक टास्क रहेगा ये नए साल के पहले ही महीने में। और जो भी आप काम करोगे इसे बड़े लगन से, बड़े स्किल से और मेहनत से करना पड़ेगा। आपकी जो क्वालिटी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको, आपकी क्वालिटी को पीछे लाए और फिर आपके एक बार रेपुटेशन खराब होने के बाद कोई आपको फिर बचा नहीं पाएगा। इसके लिए आप सिर्फ कंसंट्रेट करते रहिए, सिर्फ आप सारे ड्रीम्स देखते रहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और फिर काम में आपका ध्यान नहीं है। और फिर ड्रीम में आप क्या होते हैं, ना आप ड्रीम चूज करने पाते हो, ना कुछ काम करने पाते हो, फिर ड्रीम हासिल कैसे होगा। सोचने से कोई ड्रीम आपके हाथ में नहीं आएगा। जो भी आएगा आपके लगन, आपकी मेहनत, आपका स्किल और आपकी कंसंट्रेशन, इससे ही आएगा। तो कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल अगर आप अचीव करना चाहते हो कुंभ राशि, आपको बड़ी अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन से पूरा ध्यान लगा के, पूरा स्किल लगा के अपना काम करना है। इतना याद रखना पड़ेगा। कुंभ राशि, ये 2025 आपके लिए अच्छे अच्छे सपने ला रहे हैं। इन सपनों को हासिल करने के लिए आपको यही सब बातें ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, पढ़ रहा है तो कीजिए, बस तो हो गया। 2025 आपके लिए फिर बढ़िया रहेगा, इतना जरूर है कुंभ राशि। और फिर कुंभ राशि के बाद आते हैं हम लोग मीन राशि के पास। मीन राशि है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटेकल्स। मीन राशि ऐसी कुछ आर्थिक चिंता जैसी कोई बात तो बचने वाली नहीं। अभी आपको सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब आपको मिलने वाले, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, और सुकून भरी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ये आपको आपके नसीब में ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आपकी जो स्किल है, आपकी मेहनत है, ये अब आपको फ्रूट्स मिलेंगे इसके। और ये करते टाइम आपकी जो कॉन्फिडेंस, एनर्जी, इसका सबको आपको इस्तेमाल करना है। आपको गति पे भी ध्यान देना है, और ये करते वक्त आपके गोल में पहुंचने तक ये आपको सब चीज़ें, आपकी ये जो क्वालिटीज़ है, ये काम आ सकती है। और ये जो सक्सेस आपको रहेगा, एक अच्छा सक्सेस रहेगा, इसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ, इसे ज़रूर आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि आपके जो विचार है, आपके जो भी आपके बिहेवियर है, इनको आपको एक कंट्रोल मैनर में या फिर सोच समझ के, अगर आपको सक्सेस आपको बरकरार रखना है, तो
ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, कभी कभी अपने जो गोल पे पहुंचने का जो जर्नी होता है उसमें फिर हमारा ध्यान भटक जाता है, और ऐसा ध्यान भटका हुआ ध्यान जो रहता है वो अपने लिए बुरी आदतें ला सकता है, बुरी बीमारी ला सकता है। तो इसका आप गौर अगर करते हैं तो मीन राशि एक बढ़िया अच्छा पीरियड आपके लिए आ चुका है, आ रहा है। इसका स्वागत करने के लिए अपने आप को एक कंट्रोल्ड पर्सन बना के रखिए, और फिर अपना पूरा स्किल ध्यान लगा दिए इसमें, और फिर देखिए ये आर्थिक जो शुभता है यह आपके हाथ में जरूर आ रही है। मीन राशि आपके लिए जो 2025 के जनवरी मंथ है ये यही ला रहे हैं शुभ वार्ता, तो इसका स्वागत कीजिए, और आगे का जो साल है वो भी आपके लिए अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 12 राशियों का 12 राशिफल जनवरी 2025 के लिए। हम आशा करते हैं आपको ये जरूर मददगार साबित होगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आती रहेगी। और दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ आपको लाभ मिलता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों आपके कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख लीजिए, हम इसका ज़रूर जवाब देंगे। और दोस्तों चलिए फिर ये आगे का ये जो नए साल की शुभकामनाएं आपको देते हुए हम संपन्न करते हैं ये जनवरी 2025 का राशिफल, और फिर मिलते हैं अगले महीने की 1 तारीख को। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।